अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन से एक नए प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें इसके साथ आज हम बात करेंगे और आपको आज बहरिया टाउन की कुछ फर्दर अपडेट्स देंगे। जिस तरह से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है यूट्यूब पे, हम नई वीडियोस देते हैं और बहरिया टाउन में रियल एस्टेट ट्रेंड्स, करंट मार्केट सिचुएशन और ये सारी चीज़ों से आपको आगाह करते हैं। अभी बहरिया ग्रीन्स के बारे में सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि बहरिया ग्रीन्स कैसी जगह है, कैसा प्रोजेक्ट है और वहाँ इन्वेस्ट करना कैसा है, लीगली तौर पे यानी इसका स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर फर्दर जो सवालात हैं उस पर भी बात करेंगे। बहरिया ग्रीन्स बहरिया टाउन कराची में एक अलग से नया प्रोजेक्ट है। बेसिकली लो कॉस्ट स्कीम हम इसको कह सकते हैं क्योंकि 75 यार्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ दिए गए हैं और यहाँ इसकी यूनिक बात यह है कि 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और इसके साथ साथ यहाँ ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग यानी घर की तमीर करने की परमिशन है। यानी इसके ऊपर जो मॉडल स्ट्रीट थी किस तरह से घर बनेंगे और उसको लेके बहरिया टाउन ने इन्वेस्ट किया और एक मॉडल स्ट्रीट बनाई। उसमें ये दिखाया कि घर किस तर्ज का होगा और इस घर में क्या क्या यानी किस तरह के नंबर ऑफ़ बेडरूम होंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी और क्या लाइफस्टाइल होगा। वो पूरी एक स्ट्रीट बना के बहरिया टाउन ने मतलब पब्लिकली इन चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया, शो किया और जिस तरह से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया गया वो आपके सामने रखी। तो याद रखिएगा कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक 4 इयर्स ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक प्लॉट दिए गए थे। ये खाली प्लॉट की डील होगी, इसमें फ़र्दर जो घर की तमीर है वो आप ख़ुद करेंगे, लेकिन बहरिया टाउन ने जो तर्ज दे दी है उसके मुताबिक आप यानी कंस्ट्रक्शन के फेज़ में ख़ुद जाएंगे। अभी बहरिया ग्रीन्स जो अलग से प्रोजेक्ट है ये शुरू दिन से जब से लॉन्च हुआ उस वक्त से लेके आज तक हम लोग यही कहते हैं कि ये डिस्टेंस वाइज मेन गेट जो है सुपर हाईवे पे बहरिया टाउन कराची का वहाँ से दूर काफ़ी है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज इसी चीज़ को मैं फिर कहूँगा कि ये वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह कि ये डिस्टेंस वाइज मेन गेट से जो बहरिया टाउन का मौजूदा गेट है वहाँ से ये काफ़ी फासले पर है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसकी लोकेशन है, जब एरियल डिस्टेंस या इन चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया, विज़िट किया, थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि बहरिया टाउन का इतने बड़े यानी एरिया या इतनी बड़ी आबादी के लिए बहरिया टाउन का एक गेट तो जस्टिफाई नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में सारे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को मल्टीपल गेट्स या मल्टीपल रास्ते दिए जाते हैं, बहरिया टाउन कराची को भी मल्टीपल गेट्स की ज़रूरत है और बहरिया टाउन मैनेजमेंट मुझे यकीन है कि इसके ऊपर भी वर्किंग कर रही है। जो थद्दो डैम की तरफ रास्ता निकलता है और फिर ये सुपर हाईवे की तरफ गडाब से होता हुआ जो रास्ता निकलता है, तो इन सारे एरियाज़ को जब हमने विज़िट किया, हमने देखा तो हमें समझ में आया कि ये एरियल डिस्टेंस नहायत मुनासिब है। वहाँ से मतलब कुछ आबादियाँ भी हैं ऑलरेडी, हमने उन यानी लोकल कॉलोनीज़ और गोट या विलेजेस कह लें आप, उनको हमने विज़िट किया और देखा कि वहाँ ऐसे रास्ते निकल सकते हैं, बहरिया टाउन का गेट बन सकता है और ये चीज़ें मुमकिन हद तक बहरिया टाउन इन चीज़ों को करेगा। और वहाँ से अगर देखा जाए तो वो डिस्टेंस कम है और फिर जब इस तरफ से रास्ता निकलेगा तो स्पोर्ट सिटी का एरिया बहरिया टाउन के सेंटर में आ जाएगा, जो कि आज हम लोग स्पोर्ट सिटी को भी काफ़ी दूर दराज का इलाका कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी हम बहरिया ग्रीन्स की बात कर रहे हैं तो बहरिया ग्रीन्स की अहमियत मैं इस तरह से बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक पार्क बनने जा रहा है जो कि 25 या 30 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। यानी बहुत बड़ा एक पार्क डिज़ाइन किया गया और यहाँ बहरिया ग्रीन्स के गिरदोनवा में जो अहम चीज़ें हैं वो भी बता दूं। नया पाकिस्तान स्कीम के मुताबिक यहाँ अपार्टमेंट्स की तमीर चल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के ज़रिए ये काम किया और बहरिया टाउन उसमें माशाल्लाह सर फहरिस्त है, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं बहरिया टाउन से ही हैं। और इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि आज इन चीज़ों की शुरुआत है, लॉन्ग टर्म ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिनकी सेल परचेज़ अभी चल रही है, बुकिंग में नहीं है, सेल परचेज़ इसकी है। इसको ख़रीदने का तरीका ये होगा कि आप इसकी डाउन पेमेंट और अभी तक जो 1-2 किस्तें जमा हो चुकी हैं वो एक साथ आप जमा करवाएंगे और इसकी फ़र्दर यानी
जो आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बैरियर टाउन इस चीज़ की इजाज़त देता है, वो अलाउ करता है कि उसकी आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रीवियस ऑनर से आपके नाम पे, यानी नेक्स्ट ऑनर पे इसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस पे ट्रांसफ़र फ़ी टैक्स कितना है और कमीशन आप कितना पे करेंगे, और 75 यार्ड्स के इस प्लॉट की प्राइस टोटल क्या है, और इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स क्या बनती हैं, इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप रब्ता करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस चीज़ पे देखिएगा कि यहाँ बहरिया ग्रीन्स के इस पोर्शन को प्रोमिनेंट क्या क्या बातें करती हैं। एक तो नया पाकिस्तान स्कीम का एरिया इसके करीब आ रहा है, जो अपार्टमेंट्स वगैरह की तमीर है, ये मैंने आपको आगाह कर दिया। इसके बाद कुछ नए प्रीसिंक्ट्स थे जिनको बैरियर टाउन ने बाद में एलोकेट किया, जिसमें प्रीसिंक्ट 61 था, 62 है, 63 है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जो बैरियर टाउन ने इस बैरियर ग्रीन्स के करीब आप समझ लें उनकी एलोकेशन की है, या वहाँ पे भी काम भी शुरू है। और एक बहुत बड़ा पार्क इंटरटेनमेंट के लिए जो बैरियर टाउन के रिहायशियों के लिए होगा इंशाल्लाह, उस पार्क के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है जो प्रीसिंक्ट 61 के साथ जुड़ेगा। इसीलिए प्रीसिंक्ट 61 की कीमतें मतलब थोड़ी ज़्यादा मार्केट में कंसीडर हो जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ बैरियर टाउन का एक ऑल्टरनेट रूट यानी गेट निकलने का रास्ता है, जो है वो गेट निकलेगा, और ये गेट निकलना यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो ये भी वजह बनेगी कि बैरियर ग्रीन्स चमक दमक के प्रोमिनेंट सिचुएशन में ये सामने आएगा। अब बैरियर ग्रीन्स जिस तरह से हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस भी इसका मौजूदा गेट से देखा काफ़ी दूर है, लेकिन ये चीज़ देखिएगा कि बैरियर टाउन ने फर्दर 125 गज के प्लॉट की कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दी। और इस टाइम अगर 2-3 बेडरूम का घर आपका बन जाता है या 4 बेडरूम का बन जाता है 75 यार्ड में, अगर आप डबल बनाते हैं ऊपर, यानी ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग, जबकि ओवरऑल बैरियर टाउन में रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। और ये वाहिद जगह है जहाँ पे बैरियर टाउन ने यानी लो कॉस्ट स्कीम को माइंड में रखते हुए ये चीज़ दिया कि अगर आप 75 यार्ड की ज़मीन ख़रीदते हैं तो ये ज़रा इकनॉमिकल पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा रिहाइश कर सकते हैं अगर उनको नंबर ऑफ़ बेडरूम ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी उसके ऊपर ही एक और स्टोरी वो बना लेंगे। तो ये इस तरह से इसको मैनेज किया गया। और इसके अलावा जैसे ये चीज़ें टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी तो फिर आई बिलीव कि बैरियर स्पोर्ट सिटी की भी अहमियत डबल हो जाएगी। अब बैरियर स्पोर्ट सिटी के ऊपर कमेंट करते हैं। बैरियर स्पोर्ट सिटी का जो प्रीसिंक्ट 38 और 39 है, यहाँ पे अल अबरार स्क्वायर बना है, एवेन्यू 38 बना है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम बैरियर टाउन की बातें में ख़ास कर हम इस एरिया को भी डिस्कस करेंगे जो प्रीसिंक्ट 38 के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा प्रीसिंक्ट 38 पूरे बैरियर टाउन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लोकेशन का रिहायशी इलाका, आप समझ लें कि रिहायशी इलाका जो हाईएस्ट लोकेशन पे है वो प्रीसिंक्ट 38 होगा। और इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ ये कि यहाँ पे 1000 गज के रिहायशी प्लॉट हैं, छोटे साइज़ के प्लॉट नहीं हैं। और एवेन्यू 38 पे जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सारा हो चुका है। प्रीसिंक्ट 38 की अभी फर्दर जो डिटेल्ड स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है ताकि कस्टमर्स को इसका पोजेसन दिया जा सके। प्रीसिंक्ट 38 और 39 एक टाइम था जब डिस्प्यूटेड, इलीगल या इस तरह से कंसीडर होता था, लेकिन अभी टाइम के साथ साथ जब ये चीज़ें क्लियर हुई, लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, समझ आई कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है और अब वो टाइम आ गया कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर बैरियर टाउन के इस एरिया की अहमियत भी वाज़ह होकर सामने आई है। इस वक्त मैंने बड़े वाज़ह अल्फाज में अपने कस्टमर्स को कहा था कि प्रीसिंक्ट 38 और 39 यहाँ पे अगर 1000 गज का रिहायशी प्लॉट आपके पास है और आपने काफ़ी देर से इसके लिए इंतज़ार किया हुआ है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इस पर यानी अभी कोई जल्दबाजी का फ़ैसला ना करें। आपको चाहिए कि आप इस 1000 गज के रिहायशी प्लॉट को होल्ड करें, क्योंकि अगर तो कोई कम ऑफ़र दे तो फिर तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। और अभी इसकी करंट मार्केट में जो प्राइस है वो 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 10-20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम प्राइस पे आप बेच रहे हैं तो मेरी अक्ल सूझबूझ के मुताबिक आप कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं कर रहे, क्योंकि 1000 गज का
प्लॉट पूरे बहरिया टाउन में इतनी कम कीमत में कहीं भी नहीं है, बल्कि 500 गज का प्लॉट भी इससे ज़्यादा महंगा मिलता है। और डिस्टेंस कोई भी हो, बहरिया टाउन के प्रेमिसेस के अंदर अगर चीज़ें मिल रही हैं वो आज आपको दूर दराज लग रही हैं। एक टाइम आएगा जब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन की कंसीडर होंगी। और बाकी आगे जो नए प्रेसिंग की तरफ रास्ता निकला है वो भी हमने आपको बता दिया। वो भी प्रेसिंग 38-39 के करीब से गुजर रहा है। अल फजर स्क्वायर जहाँ बना है उसके गिरदोनवा में ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ कमर्शियल एरिया भी लॉन्च होगा, जो कि होना भी चाहिए, जहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बनेंगे और एक कमर्शियल हब बनेगा उसके गिरदोनवा में। और फिर बहरिया टाउन के जो दूसरे प्रेसिंग थे स्पोर्ट्स सिटी के, जिसको डिस्प्यूटेड कहा जाता था, प्रेसिंग 40 से लेके 45 तक, तो उसमें प्रेसिंग 40 क्लियर हो चुका है। प्रेसिंग 41 का काफ़ी सारा एरिया क्लियर हो चुका है और अब गालिबन प्रेसिंग 42 या 42A पे भी बात चल रही है। वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते जा रहे हैं और काम चल रहा है। अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी की आपकी फाइल्स कौन सी सेफ एरिया में और कौन सी यानी आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है, तो आप लोग अपनी अकाउंट स्टेटमेंट हमारे टीम एजेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग इनसे ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी एजेंट के साथ ये शेयर नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली बहरिया को ईमेल भी कर सकते हैं। बहरिया का ऑफिशियल ईमेल भी आपके पास होगा। गूगल करेंगे बहरिया टाउन का हेल्पलाइन का नंबर मिल जाएगा आपको। और या बहरिया टाउन आप विज़िट करते रहते होंगे या आपके कोई भी एतबार के लोग यहाँ पर हैं तो उनके ज़रिए ये मालूमात आप ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स सिटी पे कमेंट करते हैं। स्पोर्ट्स सिटी बहरिया टाउन कराची का वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और जिस तरह नाम से ज़ाहिर है वहाँ पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और आईफल टावर और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह काफ़ी सारे बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट भी करना चाहिए और इन चीज़ों को देखना भी चाहिए। बहरिया टाउन में स्पोर्ट्स सिटी की अपनी एक अहमियत है। डिस्टेंस वाइज ये थोड़ा दूर कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि ये सारी चीज़ें मतलब क्लियर पिक्चर के साथ सामने आ जाएंगी। अभी जो कमर्शियल हब हैं बड़े बड़े, उसमें रफ़ी स्टेडियम कमर्शियल भी आ रहा है। मतलब ये भी बहरिया टाउन फ्यूचर में जाकर लॉन्च करेगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे छोटे बड़े साइज़ के जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो आएंगे और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें बनेंगी। और इससे आगे बढ़ के दूसरी बात ये कि जो ये आईफल टावर वाली जगह है, आईफल टावर वाली जगह पे भी इसके इर्द गिर्द 125, 200, 500 गज इस तरह के कमर्शियल प्लॉट आने एक्सपेक्टेड हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम 100% हो चुका है। लेकिन बहरिया टाउन ने अभी इस कमर्शियल हब को लॉन्च नहीं किया। जैसे वो दूर दराज अभी एरिया कंसीडर हो रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद बहरिया टाउन इसको प्रॉपर लॉन्च करे और लॉन्च करने के बाद यहाँ पे अपार्टमेंट्स की या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम या जिस तरह कोई भी बिज़नेस अपने ग्राउंड फ्लोर पे किया जा सकते हैं, तो इन एरियाज़ पे ये वर्किंग होगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें में हमने स्पोर्ट्स सिटी का एरिया, बहरिया ग्रीन्स का एरिया और अब बहरिया पैराडाइज़ का एरिया पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर फर्दर कोई आपके सवालात हों तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी बहरिया पैराडाइज़ के कुछ सवालात हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल बहरिया टाउन का जो वो पैराडाइज़ मास्टर ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर सवाल था कि इस पैराडाइज़ ब्रिज की तकमील कब तक हो जाएगी। तो ये चीज़ तकमील की अभी कोई बहरिया का कोई नोटिस वगैरह तो हमने नहीं देखा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 4-6 माह में ये पूरा हो जाएगा और काफ़ी हद तक तो काम उसका होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने लास्ट टाइम एक अपडेट भी दी थी। इसके बाद के बहरिया पैराडाइज़ के जो विलाज हैं, ये सारे विलाज रिहाइश के लिए तैयार कब तक हो जाएंगे। इसमें ये चीज़ थी कि पहले 50 घरों की पोजेशन बहरिया टाउन ने दे दी थी और बाकी जो विलाज हैं वो भी कदरे हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं, यानी जो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम वगैरह वो क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ इसी वजह से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसी बहरिया टाउन इसके लिए लेटर्स लिखेगा, ये क्लियर हमें नज़र आएगा तो हम पोजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बहरिया पैराडाइज़ लग्जरी विला 500 गज़ वाले जो हैं इनका ऑन साइट टूर भी दिया था, जो हमें नज़र आ रहा था कि वो घर भी रिहाइश के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं और आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग पोजेशन लेना चाहते हैं तो आप सेम यही तरीका है, यानी अपनी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास है उसको हेल्पलाइन पर रब्ता करके या हमारे किसी भी टीम एजेंट से रब्ता करके उसकी अपडेट बहरिया टाउन से ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये सारी अपडेट्स वगैरह आपको जो मिलेंगी उसके मुताबिक फ़र्दर आप पोजेशन हासिल करने में तख़ीर ना कीजिएगा।
और कुछ फर्दर सवालात ये थे कि बैरिया पैराडाइज में कीमतें जो बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं उनकी ये लॉजिकल हैं या आर्टिफिशियल बबल है या इस तरह से ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन याद रखिएगा, बैरिया पैराडाइज में प्लॉट्स की कीमतें जो बढ़ रही हैं ये बढ़ चुकी हैं। उसके बारे में मैं इस तरह से कमेंट करता हूँ कि बैरिया पैराडाइज बैरिया टाउन कराची में एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है और जो डिस्टेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एरियल डिस्टेंस अगर इसका देखें तो इसका करीबी है, और ख़ासकर मैं इस जगह की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि ये मेन गेट से कुछ 6-8 किलोमीटर के फासले पे बैरिया पैराडाइज का इलाका शुरू हो जाता है। इसके प्रीसिंक्ट 47, 46 है, 48 है, 49 है, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो क्लियर पिक्चर के साथ सामने आ गए हैं। क्योंकि एक टाइम वो था जब बाउंड्री वॉल वगैरह यहाँ बनी थी, और बाउंड्री वॉल से बाहर वाले प्लॉट तो लोगों ने या तो एडजस्ट करवा लिए हैं या रिफंड में चले गए थे। लेकिन जब भी आपने प्लॉट परचेज़ करना, वो बैरिया पैराडाइज हो या पूरे बैरिया टाउन में कहीं भी हो, माजत के साथ मैं हमेशा ये चीज़ सख्ती से कहता हूँ और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देता हूँ, अपने इस प्लॉट को ऑन साइट लाजमी विज़िट करें जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं। अगर आप विज़िट नहीं करते तो फिर आप यानी कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप नहीं आ सकते, आप कम से कम अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें। अगर आप उनको भी नहीं करना चाहते तो फिर अभी आईटी का टेक्निकल दौर है, आप लोग वीडियो, तस्वीर और इस तरह से जिस तरह मुमकिन हो आप अपने एजेंट्स को इन्वॉल्व करें कि ये चीज़ें हर मुमकिन हद तक मुझे प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद आप डिसीजन करें, हर एंगल से चीज़ों को परखें। मैप्स आपके पास हैं, ये गूगल मैप्स वगैरह जो करते हैं, मतलब इससे लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये जगह लाइक वो डीप है, लोकेशन वाइज कैसी है, इसके गिरदनवा में क्या चीज़ें आ रही हैं, जियोग्राफिकली आप समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप भरपूर वर्किंग किया करें। सिर्फ किसी भी एजेंट या किसी भी बंदे पे इस तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट करके ये कह देना हाँ जी ये बहुत अच्छी लोकेशन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी लोकेशन है और आप ये ले लें, मैं तो जी 6 माह में आपको ये डबल करके दे दूँगा, तो ऐसे डबल शाह के पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग रियलिस्टिक होकर सोचें, रियलिस्टिक वे में काम करें और ख़ुद भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव काम की तवक्को रखें। मज़ीद यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ जो 500 गज़ के प्लॉट हैं उनकी कीमतें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ग्रैंड मस्जिद का व्यू 500 गज़ के सारे प्लॉट से आपको मिलता है, और ख़ासकर सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट वाला जो एरिया है वहाँ उसके गिरदोनवा में जो 500 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स हैं वो सेंट्रल पार्क की वजह से उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं। वहाँ मैं ये कहता हूँ कि वहाँ भी बाउंड्री वॉल बनी है प्रीसिंक्ट 54 में। बाउंड्री वॉल को देखें ऑन साइट आके, अगर वहाँ आपको लगे कि ये प्लॉट ख़रीदने के काबिल है और इसके गिरदोनवा में एक आबादी होगी, यानी अपार्टमेंट्स की एक तो अच्छी खासी आबादी होगी, और सेकंड ये कि जो 500 गज़ के विलास बने हुए हैं, बने बनाए विलास हैं, उसके करीब में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर रह जाएगा। अभी सेल के लिए मार्केट में बेशुमार चीज़ें आती हैं जो करंट मार्केट प्राइस के हवाले से हमारे मज़हर भाई हैं, माजिद रसूल साहब हैं, जाफ़र हुसैन साहब हैं, ये लोग मल्टीपल वीडियोस देते हैं। तो आप मतलब वो चार्ट बना के वाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देते हैं, इन चीज़ों को लाजमी फॉलो कर लिया करें। इसी तरह जिस तरह PPL अपनी सर्विसेज दे रही है, इसी तरह बहुत सारे और लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग रेट्स को दूसरे लोगों से भी यानी चेक किया करें, क्रॉस चेक कर लिया करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले, ख़ासकर रियल स्टेट में, मैंने वीडियोस भी दी थी कि यू मस्ट हैव 5 रियल स्टेट फ्रेंड्स। उसका यही मकसद है कि आप कम से कम 4-5 लोगों से एक चीज़ को वेरीफाई करें, मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ राय लें और उसके बाद जो आपकी एक हतमी राय बने और उसके ऊपर अमल किया करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमें यूट्यूब पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स ऊपर दिए गए हैं स्क्रीन पे, और फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी सवाल को चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको फर्दर वीडियो